ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी का के ऊपर है। उनकी किसी ने मुझे वीडियो भेजी। वो कल्पना और अहम, अहम माने मैं, संस्कृत में जिसे अहम बोलते हैं या अहंकार बोलते हैं, उसकी और वो जो कल्पना करता है उसके बारे में किसी ने सवाल पूछा उनसे। और सवाल ये पूछा कि भाई, ये जो मनुष्य लोग कल्पना करते हैं एक अच्छे समाज की, है ना, कि एक ऐसा समाज जहां दुख ना हो, सुखी सुख हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहिए क्या है। तो वो उसी से सवाल पूछते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कल्पना आती कहाँ से है। तो उस व्यक्ति का उत्तर होता है अहम से, माने मुझसे ही आती है, मैं ही करता हूँ कल्पना। उत्तर भी सटीक है, सही बात है, वहीं से आती है। फिर वो ऐसा समझाने लगते हैं उनको कि देखो, अहंकार जो कल्पना करेगा वो काहे की करेगा, स्वार्थ की पूर्ति की करेगा। और इस बात को आचार्य प्रशांत जी तुच्छ समझते हैं, खराब मानते हैं, और उसमें कई सारे उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि जंगल में अगर हिरण कल्पना करेगा तो किस बात की करेगा, यही करेगा कि एक ऐसा समाज हो, जंगल का ऐसा समाज हो कि जहाँ शेर ना हो, माने मांसाहारी ऐसे जीव ना हो जो इन्हें दुख देते हो। शेरों को सबको जेल में डाल दिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा, और शेरनियों को बोला जाएगा कि अगर तुम्हें रहना है तो घास फूस खा के रहो, है ना। एक ऐसे ऐसे समाज की हिरण जो है कल्पना करेगा। बात भी ठीक है भाई, कोई कोई भी चेतन कल्पना करेगा तो ऐसी करेगा अपने फेवर में कि भाई आ, उसे कोई दुख ना रहे और सुख सारे रहे, क्योंकि यही तो चेतन चाहता है, यही तो अहम चाहता है, यही तो जीवन चाहता है, यही तो इसे आप आत्मा बोलो या आप जो भी बोलते हो जिसको, सेल्फ। तो आप सुखी तो होना चाहते हो बचपन से, और जब तक आप जीवित रहते हो इसी के लिए तो सारा प्रयास करते रहते हो ना। मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इधर बारिश हो रही है और हिमाचल में लगातार बारिश होती रहती है, धर्मशाला मैक्लोडगंज में। तो आप देख भी रहे होंगे पीछे बारिश हो रही है, तो मुझे एक थोड़ी सी जगह मिली हुई है इधर, ताकि पीछे ग्रीनरी भी आ जाए आपको। और वीडियो के बाद में मैं इसे आपको ऐसे ऐसे दिखा भी दूंगा कि यहाँ का क्या नज़ारा है। तो कह रहे हैं कि हिरण कल्पना करेगा तो क्या करेगा, ऐसे ही करेगा। बोले ऐसे ही आदमी करता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो अपने स्वार्थ की कल्पना ही करेगा, स्वार्थ को पूर्ति करने की ही कल्पना करेगा। बात भी सही है, और क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ। अगर आप परमार्थ की भी बात करोगे तो उसमें भी क्या है कि दूसरों के स्वार्थ की पूर्ति की बात करोगे। यानी कुल मिला के मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति की ही बात होगी जब मनुष्य कोई बारे में कल्पना करेगा। वैसे तो इसको कल्पना करना बोलना भी गलत है, ये शब्द उतना उचित नहीं है। इसके लिए ज्यादा सटीक शब्द है चाहत, कि वो ऐसे चाहत करता है ना। चाहत करता है कि काश ऐसा समाज हो जहां मुझे, मेरे बच्चों को, है, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, जहां तक भी उसकी दृष्टि जाती है, किसी को दिक्कत ना हो, सब सुखी सुखी रहें। इस बात की चाहत करता है, इच्छा करता है, जो कि उसके मूल में है। जन्म के साथ ही उसके साथ ये उदय होती है, स्वाभाविक सी बात है। फिर ये क्या कहते हैं, देखो, कहते हैं कि हमारे अंदर से जो कल्पनाएं उठती हैं ये किसी बेहतरी से नहीं उठती, ये बीमारी से उठती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जिनके अंदर अहम है, मैं है जिनके अंदर, वो बीमार लोग हैं, और उनसे बीमारी की तो कल्पना उठेगी। मतलब मेरी स्वार्थ पूर्ति, या जो जितने भी सब लोग हैं उन सबकी स्वार्थ पूर्ति की अगर कोई चाहत करता है या इसके लिए कोई कल्पना करता है, तो कह रहे हैं कि ये बीमारी है। आप सोचो क्या करें, कह रहे
ये मन की बीमारी है, मन बीमार है, और मन बीमार मन तो बीमारी जैसी कल्पना करेगा। मतलब ये इस कल्पना को बीमारी बोल रहे हैं। माने अब तक जितने भी लोगों ने, वो गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार भगत सिंह रहे, जिन्होंने दासता से मुक्त करने का प्रयास किया, पहले उसकी चाहत की, फिर उसकी कल्पना की, फिर उसका प्रयास किया, और उस प्रयास में अंततः सफल हुए। ये कह रहे हैं कि ये सब लोग बीमार थे, इनका मन बीमार था, और इन्होंने स्वतंत्र होने की कल्पना की। पराधीन होने से जो दुख समस्याएं खड़ी हो रही थी, उन समस्याओं से छूटने की जो चाहत की, जो कल्पना की, जो फिर प्रयास किया, ये कह रहे हैं कि ये बीमार मन की कल्पना है, ये उनके अहम की कल्पना है, और ये बीमारी है। आप सोचो क्या कह रहे हैं ये। मतलब ये समाज का कोई भला नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आचार्य प्रशांत ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं करते कि जिसमें समाज ऐसा हो कि जहां दुख ना हो, जहां सुख ही सुख हो। ये ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं करते हैं। मतलब अगर इनका मन बीमार नहीं है तो, अगर ये करते होंगे तो इसका मतलब है कि ये भी बीमार है। फिर आदमी नाम ही मतलब बीमारी का है। और या तो ये ऐसी कल्पना नहीं करते होंगे, ऐसी चाहत नहीं करते होंगे, ये ऐसी चाहत ही नहीं करते होंगे। क्या कह रहे हैं फिर आगे, आप सुनते जाओ, सुन के बड़ी हैरत में पड़ोगे, इतनी ज्यादा हैरत में पड़ोगे कि, और मैं सोचूंगा कि उनके उस वीडियो को भी अपने इसमें क्या नाम है, इसमें अपलोड कर दूंगा, प्राइवेट करके उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि जो जो लिंक क्लिक करेंगे लिंक से देख सकेंगे। क्योंकि अगर मैं उसे पब्लिश करूंगा तो फिर ये कॉपीराइट भेज देंगे। इन्होंने पहले मुझे 2 कॉपीराइट भेज रखे हैं, चैनल बंद होते होते बचा था। तो इनका वीडियो मैं इसमें नहीं डाल सकता, उसका लिंक डालने का मैं प्रयास करूंगा अपने चैनल पे, उस वीडियो को डाल के अपलोड करके, या मैं खोजूंगा कि इन्होंने ऐसा कहाँ बोला है। ठीक है, और वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ मन कैसा होता है, स्वस्थ आदमी किसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो अनियोजित अप्रत्याशित भविष्य में जीने के लिए तैयार हो जाए। मतलब एक ऐसे भविष्य में जीने के लिए तैयार हो जाए जिसकी इसने कोई योजना नहीं बनाई है कि मेरा ऐसा भविष्य हो, कि ऐसा हो ना, कोई योजना नहीं बनाई। और अप्रत्याशित मतलब कुछ भी आ सकता है, वो नहीं आएगा जिसकी आप योजना बना रहे, कुछ भी आ सकता है। अप्रत्याशित भविष्य में जीने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब कोई आदमी हो सकता है कि वो आपकी बहन का बलात्कार कर रहा हो, है ना, करने आ रहा हो, तो अब आप इसके लिए तैयार, उस समय तैयार रहिए। पूर्व तैयारी ना कीजिए, पूर्व नियोजन ना कीजिए, उसके लिए कोई पहले से कोई व्यवस्था ना कीजिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि उसके लिए पहले से कोई व्यवस्था ना कीजिए, कोई उपाय ना कीजिए, कोई कल्पना ना कीजिए, कोई चाहत भी ना कीजिए, कोई व्यवस्था करने के बारे में ना सोचिए। जब आ जाए तब तुमसे जो हो जाए सो कर लेना। ये वो जीव जंतु जो दूसरे जीव जानवर हैं उनके जैसा जीवन जीने की बात नहीं कर रहे, कि बेचारे घास चर रहे हैं और अचानक शेर आ जाता है या कोई हिंसक पशु आ जाता है और उन्हें मारने का प्रयास करता है, तब वो बचने का प्रयास करते हैं। अनियोजित अप्रत्याशित जीवन जानवर जंगल में जीता है, क्योंकि ना वो कोई इसका उपाय करता ना, और चाहत तो करता होगा कि ऐसा ना हो, लेकिन उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मन जो है वो डेवलप्ड स्टेट में नहीं है, तो वो प्लान नहीं कर सकता, उपाय नहीं कर सकता, नीति नियम नहीं बना सकता। तो वहां तो संभव नहीं है। आदमी में तो ये संभव है, और ये आदमी को कह रहे हैं कि तुम अपनी इस संभव, अपनी इस क्षमता का उपयोग ना करो, जानवर की तरह ही जियो।
आदमी से ये ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं सहज जैसे आता है आने दो, मतलब सहज में कोई आपको मारने आ रहा है, आने दो। उस समय आपसे जो बनता पड़े बन लो, कर लो उसको, पहले से ना सोचो। कोई आपके बच्चे को मारने आ रहा है, आने दो, जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले से कुछ नहीं सोचना है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं करनी है, पहले से कोई चाहत कोई कल्पना नहीं करनी है। ऐसा ये, या बोले तो ये ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि आदमी ऐसा होता तो है नहीं। आदमी तो दूसरे तरह का होता है। कैसा होता है कि वो अपने अनुभवों से अंदाजा लगा लेता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस प्रकार के अनुभव होते रहेंगे, जिसमें कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं। अच्छे अनुभवों को वो लगातार चाहता है और बुरे अनुभवों को वो बिल्कुल नहीं चाहता है ना। आदमी की जो चेतन है वो इस प्रकार से व्यवहारित होता है कि वो सुख हमेशा चाहता है, और सुख और ज्यादा बढ़े ये चाहता है, और दुख बिल्कुल नहीं चाहता, जो है या है तो वो कम से कम हो, ऐसे चाहता है। और इस बात के लिए वो नियोजन भी कर सकता है, मतलब कि भविष्य में सुख ही सुख हो दुख ना हो, इस बात का उपाय भी कर सकता है। माने आज ऐसा उपाय करके रख सकता है कि उसमें से केवल सुख ही फिल्टर होके आए, दुख वाली घटनाएं ना घटे, कर सकता है ऐसा। ये इसकी क्षमता में है, और उसी क्षमता के कारण जंगली जीवन से व्यक्ति यहां शहरों तक पहुंचा है कि बहुत सारे दुखों पर, बहुत सारे परेशानियों पर उसने विजय पाई है। अभी भी कई सारी परेशानियां बची हुई हैं और उनमें विजय पाने में लगा हुआ है। पर ये कह रहे ना, ना बच्चा ना, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, बच्चों को स्कूल में पढ़ने ना भेजो, क्योंकि स्कूल तो भाई साहब नियोजित करके ही बनाए जा सकते हैं। अप्रत्याशित स्कूल तो आ नहीं जाएगा, है ना। अप्रत्याशित स्कूल तो आ नहीं जाएगा, वो तो आपको पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी पहले से कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसा स्कूल, ये विषय पढ़ाए जाएंगे, इन विषय को ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये लोग पढ़ाएंगे, बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, ये टाइमिंग होगा, वो बहुत सारी कल्पना, बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है। ये करें ना करो, मतलब ये आदमी का के ऐसे जीवन की कल्पना कर रहे हैं जैसे जानवरों का जीवन होता है, ऐसे जीवन, मतलब इनकी नजर में जानवरों का जो जीवन है वो श्रेष्ठ है, आदमी जैसे जी रहा है इसके जीवन से वो उन्हें श्रेष्ठ जीवन लग रहा है। अब वो अलग बात है कि खुद वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, है ना, खुद सारी प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने तारीख को इतने बजे वहां मीटिंग होगी, सब प्लानिंग कर रहे हैं। वो अप्रत्याशित जीवन नहीं जी रहे हैं, या अनिश्चित जीवन नहीं जी रहे हैं, या अनियोजित जीवन नहीं जी रहे हैं, पूरा जीवन जी रहे हैं। इस दिन इस टाइम वहां मीटिंग होगी, इस दिन इस टाइम वहां मीटिंग होगी, ये विषय होगा, कौन कौन लोग आना चाहते हैं, सब लोग जो है अपना भरते हैं, हाँ हाँ हम आएंगे। 1 महीना पहले 2 महीने पहले से योजना शुरू हो जाती है। जीवन इनका अप्रत्याशित नहीं जी रहे, खुद नहीं जी रहे हैं वो वाला जीवन, जानवरों वाला। आप सोचो कितना बड़ा विरोधाभास है इनकी बातों में और इनके जीवन में, कितना बड़ा विरोधाभास है। और नियोजित कर रहे हैं कि यहां इस सभागार में होगा, जहां लाइट्स भी होंगी, जहां माइक भी होगा, जहां रिकॉर्डिंग भी होगी, जहां यूट्यूब पे भी डालेंगे। भाई ये सब नियोजित है कि नहीं है? पूर्व नियोजित ही है ना ये सब, या अप्रत्याशित है कि अचानक मीटिंग आ गई, अरे ओहो। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि अगर हम सहज में जिए, जैसे मतलब जैसे जानवर वगैरह जीते हैं, तो कह रहे हैं फिर स्वार्थ मिटने लगता है। भाई कौन से जानवर का स्वार्थ मिट जाता है इससे? स्वार्थ कैसे मिट जाएगा? जैसे जानवर सहज जीते हैं तो स्वार्थ कैसे मिट जाएगा? भूख लगती है तो खाना खाने जाते हैं कि नहीं? उनके खाने पे कोई दूसरा जानवर आए तो उससे फाइट करते हैं कि नहीं?
काहे के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए ही तो करते हैं, अपने लिए ही करते हैं ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि स्वार्थ मिटने लगेगा। अगर आदमी भी ऐसा जीने लगे तो आदमी का स्वार्थ कैसे मिट जाएगा? आप प्रत्याशित अनियोजित रूप में भी तो जिएगा तो अपने स्वार्थ को ही ना, जो अंदर से इच्छाएं उठ रही हैं। जैसे कोई इसे मारने आ रहा है तो बचने का ही प्रयास करेगा ना। तो ये जो बचने का प्रयास है, क्या ये स्वार्थ नहीं है? भूख लगेगी तो कुछ खाने का प्रयास करेगा, क्या ये स्वार्थ नहीं है? सर्दी लगेगी तो उसको दूर करने का उपाय करेगा, क्या ये स्वार्थ नहीं है? गर्मी लगेगी तो उसको दूर करने का उपाय करेगा, क्या ये स्वार्थ नहीं है? चाहे ये नियोजित ना हो, करेगा तो, अप्रत्याशित भी तो करेगा। तो स्वार्थ कैसे दूर हो जाएगा? स्वार्थ तो ना तब दूर हो रहा है ना अब दूर हो रहा है। और जब तक व्यक्ति जीवित है स्वार्थ तो पॉसिबल ही नहीं है दूर होना, संभव ही नहीं है। क्योंकि स्वार्थ मतलब क्या है कि अंदर से आपकी जो इच्छा उठी उसकी पूर्ति। इसके अलावा और कोई स्वार्थ होता है क्या? कि मुझे जो इच्छा पैदा हुई तो मैं चाहता हूं कि उसकी पूर्ति हो। मेरे लिए इच्छा हुई तो मेरे लिए पूर्ति हो। अगर मैं किन्हीं औरों के लिए कर रहा हूं, अपने बाल बच्चों के लिए, समाज के लिए, तो उनके लिए पूर्ति हो। इच्छा तो मेरी है। तो ये स्वार्थ हुई कि नहीं हुई? और मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, चाहे अप्रत्याशित रूप में, अनिश्चित रूप में, और चाहे कल्पना के रूप में, उपाय के रूप में, पूर्व निर्धारित योजनाओं के रूप में, इन्हीं को ही तो पूरा करने का प्रयास करूंगा। मतलब स्वार्थ तो मिट ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। स्वार्थ तो हमारी इनबिल्ट एक ऐसी चीज है, मतलब ये हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हम सुखद अवस्था सदा चाहते हैं। वो योजनाबद्ध तरीके से आए और चाहे अप्रत्याशित आए, हम चाहते हैं सुखी। और दुख बिल्कुल नहीं चाहते, चाहे वो किसी योजना से आ रहा हो और चाहे अप्रत्याशित आ रहा हो, दुख नहीं चाहते। ये इनबिल्ट बात है हमारे अंदर, ये हमारा स्वभाव है ऐसा। तो जब तक हम जीवित हैं ये चाहत हमेशा हमारे अंदर रहेगी, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को नष्ट कर दो, मतलब जड़ हो जाओ, अचेत हो जाओ, बेहोश हो जाओ। और आप देख भी सकते हो, आप जितने टाइम बेहोश रहते हो उस समय कोई इच्छा नहीं अंदर पैदा होती, न इच्छा पैदा होती, न कल्पना पैदा होती। चाहे बाहर से कुछ भी हो रहा हो, कोई आके आपके शरीर को भी काट पीट डाले, आपके बगल में आपके बच्चों का बलात्कार कर रहा हो, अगर आप बेहोश हैं तो आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि कोई इच्छा पैदा नहीं होती। ना अप्रत्याशित रूप से उस समय कुछ करते हैं जब हो रहा होता है, ना उसकी कोई योजना बनाते हैं, क्योंकि आप तो जड़ हैं, अचेत अवस्था में है, कोमा में है या बेहोशी अवस्था में, आप तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसके लिए तो आपका चेतन होना जरूरी है। तो चेतन का स्वभाव है सुख की चाहना करना और दुख से दूर होने की चाहना करना। ये चेतन का स्वभाव है, अपरिवर्तनीय स्वभाव, इसको नहीं बदला जा सकता। समझ रहे हैं? जब तक ये है इसको नहीं बदला जा सकता। इसको समाप्त कर कर ही इसे समाप्त कर सकते हैं। अगर जड़ता जैसे लक्षण चाहिए तो आपको जड़ होना पड़ेगा, और चेतन है तो चेतन जैसे लक्षण ही निकल के आएंगे। और चेतन के लक्षण क्या है? कि वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। और अगर वो डेवलप्ड चेतन है, जैसे मनुष्य का चेतन है, तो वो योजनाएं बनाएगा भविष्य की, जैसा उसे भविष्य चाहिए। अच्छा भविष्य चाहिए तो वो उसकी जितनी योग्यता क्षमता है उस क्षमता के आधार पे उसकी योजना बनाएगा। दुख नहीं चाहिए तो ये दुख ना आए इस बात की योजना बनाएगा। जो सुख चाहिए वो उसे जब जब उसकी इच्छा उठे उस समय पे उसकी पूर्ति हो जाए, इस बात की योजना बनाएगा, व्यवस्था करेगा। और इसी टैलेंट की वजह से मनुष्य, इसी पात्रता योग्यता की वजह से जंगल से निकल के मनुष्य शहरों तक पहुंचा है। नहीं तो आप दूसरे जानवरों को देख ही रहे, जंगल में अभी तक। और मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य अभी तक जंगल में है, उनकी स्थिति नहीं में अभी बदलाव नहीं हुआ है। वो ट्राई कर रहे हैं पर बहुत छोटे लेवल तक ट्राई कर पाते हैं, जितना उनका विकास हुआ है। तो आप ये अंतर देख सकते हैं। जानवर
जहां कोई संभावना नहीं नजर आती। आदमी में कुछ लोग हैं जिनमें थोड़ी संभावना नजर आती है, वो थोड़ा प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें ज्यादा संभावना है, वो ज्यादा संभावना उनमें नजर आती है और ज्यादा प्रयास करते हैं, और रिजल्ट हम देख ही रहे हैं, सफलता भी हमारे सामने ही है। अब क्या कह रहे हैं ये, इनकी सारी बातों से एक बात तो ये समझ में आ रही है कि ये मनुष्य को जानते नहीं है। मनुष्य का जो चेतन है उसे ये जानते नहीं है। दूसरे शब्दों में बोलें तो ये चेतन के ज्ञानी नहीं है, माने आत्मज्ञानी नहीं है, या सेल्फ एनलाइटेंड पर्सन जिसको बोलते हैं, जो स्वयं को जानता है, इनको स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं नहीं देख रहे कि सुबह से शाम तक योजनाएं बनाए चले जा रहे हैं, कल्पनाएं किए चले जा रहे हैं कि गीता पढ़ने से ये होगा, गीता पढ़ाने से ये होगा। तो गीता बिना स्कूल के पढ़ ली जाएगी भाई, उसका भी कोई स्कूल ही, कोई इंस्टीट्यूशन होगा ना आपका रखोगे, तो उसकी तो कल्पना करनी पड़ेगी। अब वो तो आज नहीं, वो तो भविष्य में काम करेगा। आज जो आप इंस्टीट्यूट खोलोगे वो तो आने वाले समय में पढ़ाएगा ना, आज तो नहीं पढ़ा देगा। आज जो बिल्डिंग बन रही होगी स्कूल की, वो आज पढ़ाएगी क्या? नहीं, भविष्य में। आज जो सड़क बन रही होगी उस पर लोग आज चलेंगे नहीं, भविष्य में चलेंगे। आज जो आटा पीस रहा होगा कोई, वो अभी खाया जाएगा नहीं, भविष्य में खाया जाएगा। हमारे जितने सारे कार्य हैं, आज जो फसल बोई जा रही है वो अभी खाई जाएगी नहीं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ऐसे खाई जाएगी। माने मनुष्य के इतने सारे काम हैं जो योजनाबद्ध तरीके से होते हैं, वो उन्हें अप्रत्याशित रूप में नहीं छोड़ता है। माने मनुष्य की पकड़ में जितने हैं, मनुष्य की योग्यता जितनी विकसित होती जाती है, वो उतने सारे कार्यों का नियोजन करता जाता है, अपने कंट्रोल में लेता जाता है कि जब जितना जहां मुझे जरूरत पड़े, या हमको सामूहिक तौर से देखें तो जितना जहां जब जरूरत पड़े तो हमारे पास वो उपलब्ध हो। भविष्य में अप्रत्याशित रूप में हम ना बैठे हों कि आ गया, खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए ना, ऐसे करके नहीं। तो ये मनुष्य की चेतन को जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जबकि खुद भी वैसा ही चल रहे हैं। खुद भी सुबह से शाम तक नियोजित ही करते हैं, इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे ऑनलाइन मीटिंग करनी है, इतने बजे से इतने बजे कोई आ रहा होगा मिलने, उनको समय दिया होगा, 3 से 4 इसके समय, 4 से 5 उसका समय। सारा दिन सुबह से शाम तक नियोजित रूप में ही वो जीवन जी रहे हैं, और इसमें खुद ही नहीं जी रहे हैं, अपने साथ भी वो 50 या सैकड़ों लोग जो भी उनके साथ काम कर रहे होंगे, उन सबको भी नियोजित रूप में ही जीवन जीने को वो प्रयासरत हैं। उनको सबको काम दे रखा होगा, तुम्हें सुबह इतने बजे चाय बनानी है, तुम्हें इतने बजे साफ सफाई करनी है, तुम्हें इतने बजे कपड़े धोने हैं, तुम्हें इतने बजे ये सारा मैटर शेयर करना है, तुम्हें इतने बजे अपलोड करना है, तुम्हें इतने बजे एडिट करना, सबको दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा? तो ये जो बोल रहे हैं, अपने बोलने में और इनके ही जीने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर ये दूसरों को ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इस वीडियो का कुछ भी करके लिंक बना के डालूंगा नीचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग विश्वास ना करो, क्योंकि नहीं आचार्य प्रशांत तो भाई वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई मांसाहार बंद करो। अभी आज तो बंद होगा नहीं, ये तो कोई कल के समाज की ऐसी ये कल्पना कर रहे हैं कि कल को कोई ऐसा समाज हो जहां मांसाहार ना होता हो, जहां जनसंख्या ना बढ़ती हो, है ना, क्लाइमेट जो चेंज नेगेटिवली हो रहा है वो ना हो। ये भी तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं खुद भी, और फिर भी नहीं। कह रहे हैं कि अहम कल्पना करेगा तो क्या करेगा, खराब ही करेगा। अहम अहम को ये बीमारी मान रहे हैं। अहम माने संस्कृत में अहम बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, या मैं आपको बोलूं तुम या आप, ये बीमारी बता रहे हैं इस बात को। मतलब चेतन जो है वो बीमारी है, चेतन बीमारी, उसका मन बीमारी, फिर उसकी बुद्धि बीमारी, उसकी मेमोरी बीमारी, उसका शरीर बीमारी। मतलब फिर है क्या हुआ? बिना चेतन के कोई व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। अचेत तो वो मृत प्राय होगा, कहीं कोमा में पड़ा हो या बेहोश पड़ा हो तो उसे बीमार बोला जाता है कि भैया ये आदमी बीमार है। जैसे शरीर का कोई अंग चेत ना हो, मतलब काम ना करे,
मैं हाथ उठाना चाहता हूं लेकिन उठ नहीं रहा है, मतलब अचेत हो गया है मेरा ये अंग, मेरी इच्छा के आधार पे काम नहीं कर रहा, तो इसे बीमार बोला जाता है। तो ये उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के आधार से जो मेरा मन काम कर रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है, ये बीमारी है, इसे बीमारी बता रहे हैं। आप भी बोलेंगे यार ऐसे तो नहीं कर सकते, आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं कि इस सवाल का जो ये जवाब दे रहे हैं उसका अर्थ ऐसा होता है। ये वो खुद भी नहीं सोच रहे होंगे, कभी उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि मैंने जो ये उत्तर दे दिया है और ये जो मैं सुबह से शाम तक जीता हूं, ये मैच तो करता नहीं है। कभी मैच कोशिश नहीं की होगी, चेक ही नहीं किया होगा, बस अंदर दिमाग में जो आया सो बोल दिया, क्योंकि अंदर कुछ समझ रखा है ऐसा कि मन बीमारी होती है। वो पीछे के गीता रामायण ये सब पढ़ के ऐसे दिमाग में घुस जाती हैं चीजें, क्योंकि वहां सब ऐसे ही लिखा हुआ है, वहां कोई चिंतन नहीं है उसके पीछे ढंग का, थर्ड क्लास चिंतन है वहां पे, और वही इन चिंतन इन्होंने पढ़ लिया है और चीजें रट ली हैं। मन मतलब खराब चीज होती है, अहंकार मतलब खराब चीज होती है, अहम मतलब खराब चीज होती है, इच्छा मतलब खराब चीज होती है, स्वार्थ मतलब खराब चीज होती है। उस आधार पे ये जो जवाब देते चले जा रहे हैं। अच्छा, जब जी रहे हैं, जी इसी आधार पे रहे, उसे नहीं देख रहे कि भाई एक तरफ तुम इसे खराब बता रहे हो और एक तरफ उसी आधार पे जी रहे हो। दूसरी तरफ उनसे बोलो तो वो सरदार भगत सिंह की प्रशंसा करते ना, आपके कई कई स्पीच में मैंने भी सुनी है उनकी, तो प्रशंसा करते हैं। अभी यहां कह रहे हैं कि अच्छे भविष्य की कल्पना करना बीमारी है, मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी इस कल्पना में, इस चाहत में कि मेरा ऐसा करने से अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ के जो मेरे लोग हैं जो परेशानी में जी रहे हैं उनका जीवन आज से बेहतर हो जाएगा। तो इसे ये बीमारी कह रहे हैं इस उत्तर में, अपने इस वीडियो में बीमारी बोल रहे हैं। बताओ, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चेतन का ये स्वाभाविक गुण है। अगर चेतन डेवलप होगा तो वो अनुभव करेगा स्थिति परिस्थितियों का, जो भी हो रही हैं उसमें चिंतन मनन विचार करेगा कि इसमें से मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो कैसे भविष्य में मिलता रहेगा, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से तो कुछ पक्का नहीं है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं, जी गया तो जी गया, मर गया तो मर गया। मतलब पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित हो जाता है कि प्रकृति से कुछ मिलता रहा तो जी लिए और नहीं तो खत्म हो गई कहानी। हाथ में, जैसे जानवर के हाथ में अपने में कुछ नहीं होता, बहुत सीमित सी क्षमता होती है उसकी कि शेर आया तो अगर भाग भूग के बच गया तो बच गया, और नहीं तो मर गया तो मर गया। वहीं हिरन, दूरी हिरनी बैठी रहती है और उसके बच्चे को टाइगर और ये सब उठा के ले जाते हैं और देखते रहती है सामने, कुछ नहीं कर सकती। अप्रत्याशित रूप से हमला होता है, क्या कर सकती, भागने भूगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे जीवन का संदेश दे रहे हैं लोगों को कि ऐसा जीवन जियो तो आप महान होगे, तो आप सच में आपका जीवन जो है वो जीवन जैसा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। बताइए इनका क्या फायदा है? आईआईटी और आईआईएम पढ़ लिए, ये दिमाग बिल्कुल रसातल में चला गया इनका, बुद्धि रख दी इन्होंने गिरवी अपनी कहीं पे। कैसी कैसी बात, और थोड़े बहुत लोगों को नहीं, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनको सुनने वाले हैं, और उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं ये? कह रहे हैं कि बस ऐसे ही जियो अप्रत्याशित रूप से, जब भूख लगे तब हाँ हाँ अच्छा भूख लगी है, हो क्या खाएं, भाई घास ही मिलेगी फिर खाने को, क्योंकि रोटी और चपाती ये सब खाने के लिए तो पहले से उपाय करके रखने पड़ते हैं, आटा रखना पड़ता है, सब्जी रखनी पड़ती है, नमक मिर्च मसाले गैस सब सब रखना पड़ता है। प्यास लगी तो अब ढूंढो नदी, या 2 किलोमीटर दूर नदी है, जाओ पानी पीने। वहां तो पता चला पानी पीने पीने गए, वहां शेर मिल गया और शेर डकार गया तुम्हें तो पानी नहीं मिला, उसको तुम मिल गए। मुझे आचार्य प्रशांत जी का ये सबसे वर्स्ट वीडियो लगा, सबसे खराब, सबसे कम बुद्धि का, बल्कि बोले तो बिना बुद्धि वाला वीडियो। बिना बुद्धि के जवाब दिया उन्होंने, जो पीछे से जो चला आ रहा है बिना सोच समझ की बात, उसको जो है ऐसे दिमाग में रख के और बोल दिया इन्होंने। और गीता पढ़ने वाले से कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। गीता, रामायण, पुराण, वेद,
कुरान, बाइबल, इनसे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा है भी नहीं। अब तक भी इन्होंने कोई तीर नहीं मार दिया समाज में कि जितना विकास आप सब देख रहे हो इनमें इनका तो कोई योगदान है नहीं। ये तो उसको और रोकने का ही प्रयास करते हैं। किनका योगदान है? जो लोग ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी चाहत करते हैं, ऐसे प्लान बनाते हैं कि हमारा भविष्य सुखी हो, दुख उससे हटे, ये उन लोगों के कारण है, इनके कारण नहीं है। ये तो और उसे पीछे खींच रहे हैं। जैसे अभी ये 5 करोड़ लोगों को पीछे खींच रहे हैं कि ना अप्रत्याशित रूप से जियो, कोई जॉब की जरूरत नहीं, कोई संविधान की जरूरत नहीं, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं, कोई घर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस जंगल में पहुंच जाओ और अप्रत्याशित रूप से जब भूख लगे तो खाना ढूंढो, जब प्यास लगे तो पानी ढूंढो, जब सर्दी लगे तो धूप देखो, मिल जाए तो, या कि किसी गुफा में घुस जाओ, और जब गर्मी लगे तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अप्रत्याशित और अनियोजित भविष्य में जीने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार कर रहे हैं ये 5 करोड़ लोगों को कि आप भविष्य में अप्रत्याशित और अनिश्चित जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करो। कल्पना तो कर रहे हैं ये भी, मगर ऐसे जीवन की, ये भी भविष्य की ही कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में एक ऐसा समाज होगा जो जानवरों जैसा जीता होगा। वो खुशहाल नहीं होगा, उसके दुख कम नहीं होंगे, वो आज से ज्यादा दुखी होगा और आज से कम सुखी होगा। ऐसे जीवन की कल्पना में आचार्य प्रशांत जी लगे हुए हैं, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ना समझी तो अब मैं इसको बहुत बड़ी ना समझी ही बोलूंगा। बताओ। आशा है कि आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अगर ये आपको समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि वो समाज के युवा वर्ग को सही मार्ग से हटा के किस गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, अधिक बुद्धिमानी के मार्ग से हटा के और कम बुद्धिमानी या बिना बुद्धि वाले मार्ग पर ले जा रहे हैं, जानवरों के जैसे मार्ग पर ले जा रहे हैं। और किन्हीं को लग रहा हो कि मैंने गलत समीक्षा की है तो आप यहाँ चर्चा के लिए निमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे जलता रहता है, उस नंबर पे आप बताएंगे तो आपकी चर्चा यहाँ ऑनलाइन हम लोग तय कर देंगे दिन और समय के हिसाब से, और आप यहाँ आके हमारी भी समीक्षा कर सकते हैं अगर हम लोगों में कहीं आप देख रहे हैं कि हम लोग कोई गलत बात कर रहे हैं, और डायलॉग भी कर सकते हैं हम लोगों से, है ना। जिनको हिम्मत नहीं पड़ती है ऑनलाइन आने की, कई लोगों को ऑनलाइन में फोबिया होता है, तो वो मुझे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हम उस कॉल को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल सकते हैं, जैसा कि कई आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर कर रहे हैं। कुछ तो भाग जा रहे हैं और कुछ की आप देखोगे कि उनको समझ में आ रहा है कि गलती तो हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है। आचार्य प्रशांत जी ऊट पटांग बातें तो कर रहे हैं, उनको मुझसे चर्चा करके ये बात समझ में आने लगती है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं अभी हम आपको और सुनेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये धर्मशाला में ऊपर मैक्लोडगंज है जहाँ पे लामा रहते हैं, और हम लोग अभी वहाँ ठहरे हुए हैं। और आप ये देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो अभी इस समय फॉग हो रखा है और बारिश बस अभी धीमे पड़ी है, जिस वजह से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ कभी कभी मूसलाधार बारिश होती है बहुत। अब देखो एकदम से फॉग आ गया है ना, एकदम से आ जाता है फॉग, चला जाता है, तो बहुत मस्ती भरा यहाँ पे अभी ये समय है। जी, आप भी लोग आना चाहें तो आ सकते हैं।